अपने मुनिराज को, गुरु को बचाने के लिए किसी को मारना पड़े तो गृहस्थ को हत्यारा नहीं कहा, अपने गुरु को बचाने के लिए। मैंने एक दो बार सुनाया भी, शुकर ने शेर को मार डाला क्योंकि शेर गुरु महाराज को मारने वाला था। गुरु को बचाने के लिए तुमने मारा है, हत्या की कोटि नहीं है। अपने को बचाने के लिए तुमने मारा है, हत्या की कोटि नहीं है। परिवार को बचाने के लिए तुमने मारा है, हत्या की कोटि नहीं है। नगर की रक्षा के लिए मारा है, हत्या की कोटि नहीं है। देश को बचाने के लिए मारा है, हत्या की कोटि नहीं। नीतिकारों ने लिखा, राष्ट्र को बचाने के लिए यदि एक देश को आहूत करना पड़े, एक प्रांत को, तो कर दो, पूरा राष्ट्र बचेगा कि नहीं? हाँ, यदि एक प्रांत मिटा दिया जाए, एक प्रांत के लोगों को मार दिया जाए, तो पूरा राष्ट्र बच जाएगा। नीति कहती है मार दो, तुम्हें हत्या का दोष नहीं लगेगा, तुमने राष्ट्र के, पूरे राष्ट्र को बचा लिया है। एक को डूबना पड़े। यदि तुम्हारे प्रांत को बचाने के लिए जिला को आहूत करना पड़े, कर दो। एक जिला को बचाने के लिए गांव को आहूत करना पड़े, कर दो। एक गांव को बचाने के लिए एक घर को आहूत करना पड़ेगा, कर दो। और एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को आहूत करना पड़े, वो हिंसा की कोटि में नहीं आता। एक व्यक्ति को आहूत करना है तो बच जाएंगे, पूरा परिवार बच जाएगा, लेकिन एक मरेगा, उसके बिना कोई उपाय ही नहीं है। एक मरेगा, और एक मरेगा, अब सबको मरने दें कि एक को ही मरने दें? आप लोग बोलो ना फिर, या तो सब मरोगे या एक मरेगा। समझदारी क्या है? सब बचा लो। मरने की, जैन दर्शन में क्या गजब का, जैन दर्शन की हर कंसेप्ट में ऐसा रहस्य छुपा रहता है, और प्रैक्टिकल रहस्य, कोई ऐसे नहीं कि कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात है। ये आप लोग भी यही कहेंगे, ये एक मर जाए तो मर जाए, सब बच जाए। और सरल उदाहरण तुम्हें देता हूं, जच्चा और बच्चा दोनों में से एक बचेगा, दोनों अभी जिंदा है। डॉक्टर कह रहा है कि मुझे एक को मारना पड़ेगा। एक को मारना पड़ेगा, और ये आए दिन केस होते हैं। खतरे में मां है और बच्चा है, दोनों खतरे में हैं, और डॉक्टर पक्का कह रहा है दोनों में से एक बचाएंगे। तो आपकी समझदारी क्या है? साहब दोनों बच जाएं? नहीं, फिर दोनों मरेंगे। दोनों मरेंगे या एक बचेगा? समझदारी क्या है? दोनों को मरने देंगे, एक को बचाएं? बचाएंगे, समझदारी इसी में। तो क्या तुम दूसरे के हत्यारे माने जाओगे? तुमने कह दिया नहीं, मां को बचा लो, तो क्या बालक के हत्यारे माने जाएंगे? क्या पिता, क्या डॉक्टर और बेटे का हत्यारा माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा। मां को बचाने वाला माना जाएगा, हत्यारा नहीं माना जाएगा। क्या गजब! दस्तखत किए, हाँ, बेटे को दस्तखत करवाता है, मां को बचाया जाए, लेकिन बेटा मरेगा, ठीक है, हस्ताक्षर कर देता है। अब सारे लोगों ने हत्या की अनुमति दी, डॉक्टर ने हत्या की, जाकर के उसको जो भी यंत्र से उसके प्राण लिए, घात किया, प्राण लिए, उसको मारना है कैसे करके, निशाना बनाया मारने का, प्राण लेने का, लेकिन वो हत्यारा नहीं है। और ना तुम हत्यारे हो, नीति हत्यारी नहीं है।
काश तुम मेरे पास आ गए तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि महाराज हमारे यहां तो सब कार्य आपके बिना नहीं होते। हमारे यहां तो जो कार्य होता है गुरु की आज्ञा से होता है, जिनवाणी की आज्ञा से होता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, आपका आशीर्वाद क्या है। कई बार ये भक्त बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसी उलझन में फंसा देते हैं। एक बार राजस्थान में एक तालाब के किनारे बगला घायल पड़ा था, सो उठा लाए। अब जैन साहब थे, हम पक्षियों पर दया करने की बात बोलते ही हैं, वही पक्षियों पर दया करो, करुणा करो, वो ले आए। अब यहाँ डॉक्टर कहते हैं इसको मछली खिलाओ। बगला था, मछली खाता, दाने खावे नहीं, और नहीं खिलाए तो ये मरेगा। अब वो सज्जन थे, वो घबरा गए, बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो महाराज जी ने कहा पक्षियों पर पशुओं पर दया करो, तो मैं तो उठा लाया। डॉक्टर कहते दाना खाएगा नहीं, कितना ही मर जाएगा, क्योंकि ये मांसाहारी जानवर है। और अब मछली खिलाना है तुम्हें, और तुम जैन साहब हो, अब मछली खिलाओ। खा अब वे दौड़े दौड़े मेरे पास आ गए। अरे मैंने कहा भैया मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम? अब ऐसे आप बताइए। बोले महाराज जी अब आप बताओ। अब बोलो अब मैं क्या करूं, मौन रहता हूं तो बगला मरेगा। महाराज जी आप बताओ, मैं तो आपके कहने पर आपके प्रवचनों में आया है, आपके धर्म ने कहा दया धर्म है, दया करो। मैंने तो आपकी बात मानी है, अब आप बताओ क्या करो, क्या करूं मैं, क्या जवाब दूं? मछली खिला दो? क्या करूं? कैसी आफत है, नहीं तो बगला मरेगा। कुछ चीजें संसार में ऐसी है जिसका समाधान करना बहुत कठिन हो जाता है। मैंने उसको कहा ऐसा करो, इस बगले को उसको दे दो जो मांसाहार करता हो। जो मांसाहार करता हो, वो तो मांसाहार कर ही रहा है, उस मांस में से ये कुछ मांस इसको दे देगा तो ये बच जाएगा, दोनों बच जाएंगे। मांसाहार जो करता है, कराना नहीं, मांसाहार जो कर ही रहा है, तुम कराओ या न कराओ, वो उसको संरक्षण कर सकता है। तो जिंदगी में ऐसी चीजों के लिए, लेकिन आपको ये कितनी हिंसाएं आपको माफ कर दें, बस आप एक नियम ले लें आज, नियत अहिंसा। हम किसी को संकल्प पूर्वक प्री प्लानिंग नहीं मारेंगे। विरोधी हिंसा का तो हमने छूट दे दी, वो मारने आया और नहीं मारूंगा तो मुझे मार देगा, मेरे परिवार को मार देगा, तो वो तो छूट दे दी। पांडव पुराण में आया है कथा। कुंती सहित नदी को कोई पार कर रहे थे, वहां एक व्यंतरणी ने उस नाव को पकड़ लिया और बहुत बड़ी परीक्षा की। बड़े तुम परिवार में से सारे मरोगे, नहीं तो एक की बलि दो, एक मरो। अब देवता तो कुछ भी कर सकते। घोषणा हो गई एक मरो, नहीं तो सब मरोगे, हम नाव को डुबोते हैं। अब कौन मरे? पांचों पांडव और कुंती है, माता कुंती। तो सब माता की तरफ देखने लगे। तो कुंती कहती है तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो?
इसका अर्थ है कि मैं ही बूढ़ी हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं कूद जाऊं। तो धर्मराज कहते हैं नहीं, बेटे के रहते ही मां को मरना पड़े ये संभव नहीं है, मैं नहीं कूदने दूंगी। धर्मराज ने कहा मैं कूदता हूं, तो माता ने कहा तू ही तो धर्मराज है, इन सबका नेता, तुझे नहीं। अर्जुन की बात आई, सब कांप गए। नकुल सहदेव की बात आई, सब कांप गए। माता कहती नकुल सहदेव को नहीं मानने दूंगी, क्योंकि मैंने इसकी मां को, पांडवों की दो माताएं थी, माद्री और द्रौपदी, कुंती। माद्री और कुंती दो थी। माद्री के थे नकुल और सहदेव, कुंती के थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अंत में भीम कहता अच्छा तुम सबकी प्लानिंग क्या है? और जैसे भीम का नाम आया कोई नहीं बोला, सबके पक्ष में बोला। अर्जुन का आया तो सबने नहीं नहीं, अर्जुन को नहीं, नकुल सहदेव को नहीं। और जैसे अंत में भीम बचा तो भीम ने कहा अंत में मैं ही बच रहा हूं, आप सबका इरादा क्या है? तो सब लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली। इसका अर्थ है मौनम स्वीकृति लक्षणों। भीम कहता है कि तो आप लोग मौन क्यों? एक भी मेरा पक्ष नहीं ले रहा है, एक भी मेरा पक्ष नहीं ले रहा है। इसका अर्थ है कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर चुके हैं, और जब बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है तो मुझे कूदना नहीं पड़ेगा। ये बात अलग है कि वो इसलिए कह रहे थे कि भीम मरना तो एक को है ही, 1% उम्मीद है कि तू भी बच जाएगा और पूरा परिवार बच जाएगा। तू बच सकता है, तेरे में ताकत है, इतनी शक्ति है तेरे में कि व्यंतरणी भी परास्त पड़ जाएगी। हम तुझे इसलिए नहीं भेजना चाहते कि तू मर जा। धर्मराज ने संबोधन दिया कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तू मर जा, मैं इसलिए तेरे नाम पर मौन हूं कि 1% आशा है कि तू भी बच जाएगा और सामने वाले दुश्मन को मिटा देगा। हम लोग तो चाहेंगे तो निश्चित मरना निश्चित है। हम लोग में किसी में ताकत नहीं है जो उस मगरमच्छ से बनकर के व्यंतरणी ने पकड़ लिया। 1% तेरे पर विश्वास है। तो इसका अर्थ है कि 99% तो मेरा मरना पक्का है। बोले तो वो तो पक्का है, लेकिन भीम हम लोगों का 100% मरना पक्का है, तेरा 99%। तो किसको मारने के लिए उतर रहना चाहिए? एक व्यक्ति 99% उम्मीद है कि ये मरेगा यदि इस कार्य में आगे जाएगा तो, और एक व्यक्ति का 100% है कि जाएगा तो मरेगा ही मरेगा, तो किसको आगे भेजना चाहिए? अपन प्रस्ताव पास करते हैं। एक व्यक्ति का नियम आया कि यदि ये जाएगा तो 99% तो ये मरेगा, 1% उम्मीद है ये बचेगा। लेकिन ये लोग जाएंगे तो 100% ही मरना निश्चित है, तो अब किसको भेजना चाहिए? 1% की संभावना पर भी परिवार को बचाना चाहिए, परिवार को बचाना चाहिए। मां अपनी किडनी निकाल के दे देती है बेटे को, परसेंटेज है, दोनों जी जाएंगे। 1% पर भीम के लिए पूरे परिवार ने भेज दिया। 99% तो मरना ही है। कैसा है जैन दर्शन? परिवार को बचाने के लिए एक को मरना पड़े तो मर जाओ, आहूत करना पड़े कर दो, परिवार को बचाना है। भीम कूदा, व्यंतर और भीम में युद्ध हुआ, व्यंतर पराजित हो गया
और भीम नदी को हाथों से तैर करके वापस आ गए। वो फिर भी समान, लेकिन यहां यह है कि संकल्पी हिंसा, यहां तक कि आपको छूट है, कोई बाधा नहीं, लेकिन मैं संकल्प पूर्वक किसी को मैं विनाश नहीं करूंगा। जिसमें मेरे मरने की संभावना नहीं है उसे मैं नहीं मारूंगा, मारने का भाव भी नहीं करूंगा। जो मुझे नहीं मार रहा है उसे मारने का भाव नहीं करूंगा। जो मेरे व्यापार में बाधक नहीं है मैं उसे नहीं मारूंगा। संकल्प हिंसा इसे बोलते हैं। बहुत कठिन नियम है। जब कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मार नहीं रहा है लेकिन तुम्हें गाली दे रहा है, मार नहीं रहा है, तुम्हारा बुरा विचार रहा है,